आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लोगों ने कहा कि सत्य मंदिर में है, कोई बोला पर्वतों में है, कोई बोला तीर्थ स्थानों पर है। पर जब एक साधक ने भीतर देखा तो उसने पाया सत्य तो वही है जो सदा उसके साथ था। कैसे, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी में। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ नारायण दास नाम का एक साधक रहता था। उसका जीवन एक ही सवाल के चारों ओर घूमता था। मैं कौन हूँ? नारायण ने यह प्रश्न हर जगह पूछा। मंदिरों में, आश्रमों में, शास्त्रों के पंडितों से और बड़े बड़े योगियों से भी। हर कोई उसे अलग अलग जवाब देता। कोई कहता तू आत्मा है, कोई कहता तू ब्रह्म का अंश है। पर उसका मन फिर भी खाली था, क्योंकि वो अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा रो रहा था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो बोला, हे प्रभु, अगर मैं सच में तेरा अंश हूँ तो तू मुझसे इतना दूर क्यों है? उसी पल एक वृद्ध संत वहां आए। चेहरे पर अपार शांति, आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, बेटा, तू परमात्मा से दूर नहीं है, तू अपने विचारों से दूर है। नारायण ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संत बोले, आंखें बंद कर और उस मैं को देख जो सबके पीछे है। जो तेरे दुख को देख रहा है वही तू है, वही परमात्मा का अंश है। उन्होंने आगे कहा, तूने बाहर मंदिर ढूंढे, पर असली मंदिर तेरे भीतर है। वहां दीप जलाने की जरूरत नहीं, बस सजगता की लो जलानी है। इन शब्दों ने नारायण को झकझोर दिया। वो रोज ध्यान में बैठता, कभी मन भागता, कभी नींद आती, कभी झुंझलाहट होती। पर एक दिन जब गंगा किनारे हवा बह रही थी और सब कुछ शांत था, उसे भीतर एक अनोखी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, वो उसकी सत्ता की झलक थी। वह जो हमेशा से उसके भीतर थी, लेकिन परतों में छिपी हुई थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आंसू फिर गिरे, पर इस बार दुख के नहीं, आनंद के गिरे। संत वहीं आए और बोले, देख बेटा, यही तेरी पहचान है। तू वही ज्योति है जिसे दुनिया शरीर और नाम से ढक देती है। उस दिन नारायण समझ गया कि सत्य किसी स्थान पर नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, वो तो केवल और केवल अनुभव में है। उसने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, अब मुझे किसी उत्तर की तलाश नहीं है, क्योंकि उत्तर मैं ही हूँ। दोस्तों, इस कहानी का क्या सार है? यह कथा हमें सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार किसी पुस्तक या बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर उतरने से होता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा अपनी पहचान खुद बता देती है। संत का मार्गदर्शन हमें बस उस दिशा में मोड़ देता है, बाकी राह भीतर खुद बनती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में बताएं।